गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बीच में आज एक ऐसा वीडियो आपको दे रहे हैं जो कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे कह सकते हैं 10 की घातों के पूर्व लग्न, 10 की घात के बारे में जो आपको बताया जाएगा वीडियो, 10 की घातों के पूर्व लग्न बताया जाएगा। मान लीजिए कि क्या इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? जब भी हम प्रश्न को हल करते हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए, मात्रकों में घटाने और बढ़ाने का कार्य क्या करता है? 10 की घात करता है। क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल लगाते हैं 10 की घात में क्या कर देते हैं, या तो कुछ बढ़ा देते हैं या तो कुछ घटा देते हैं, चाहे वो जोड़ में हो और चाहे वो गुणा में हो। तो देखिए, तो आप यहाँ पे एक तरफ कह सकते हैं कि पूर्व लग्न ले लीजिए। पूर्व लग्न तो कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको प्रफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रफिक्स। एक तरफ आप कर दीजिए संकेत। क्या कर दीजिए? संकेत। उसके बाद आप एक तरफ कर दीजिए परिमाण। परिमाण मतलब परिमाण में आप कह सकते हैं कि जिसमें लंबाई होती है। कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी लंबाई, इस लंबाई में देखते कह देंगे 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। तो देखिए, तो पूर्व लग्नों में आइए देखते हैं हम क्या लेते हैं। पहले सबसे छोटा पहले पूर्व लग्न हमारा क्या हो जाएगा? डेसीमीटर। क्या होता है? डेसीमीटर। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका परिमाण, इसका मान कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 हो जाएगा। और डेसी के बाद क्या नाम आएगा आपका? आपका नाम आता है सेंटीमीटर। किसका नाम आता है? सेंटीमीटर का नाम आता है। तो सेंटीमीटर को आप जानते हैं सीएम बोलते हैं। और इसका प्रतीक क्या लिया जाएगा? स्मॉल सी लिया जाएगा। उसके बाद इसका मान 10⁻⁻2 मीटर हो जाता है परिमाण। आप फिर उसी तरीके से आगे सेंटीमीटर में आप आ जाते हैं तो आपके मिली का नाम आता है। किसका नाम आता है? मिली का। जब मिली में चलते हैं तो इसका क्या ले लिया जाएगा? यम, स्मॉल एम ले लिया जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 10⁻⁻3। परिमाण का मतलब होता है उसमें जिसमें दूरी हो। क्या हो? दूरी हो। तो यहाँ परिमाण आपका हो जाएगा डेसी, सेंटीमीटर, मिली हो जाएगा। और चूंकि आप ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में? 10 की घातों के पूर्व लग्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। यह आपको बताएगा लंबाई का परिसर बताएगा, लंबाई के बारे में बताएगा। तो डेसी, सेंटीमीटर, मिली हो जाएगा। मिली के बाद आपका नाम आएगा माइक्रो का। किसका नाम आएगा? माइक्रो। माइक्रो का जब नाम आता है तो इसके चिन्ह म्यू होता है। और इसका मान कितना लिया जाएगा बेटा? आपको ये ध्यान देना चाहिए। इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। माइक्रो के बाद आपका नैनो का नाम आता है। किसका नाम आता है? नैनो। नैनो के बाद आपका क्या देखेंगे? इसको यन से करेंगे तो इसका 10⁻⁻9 करेंगे। नैनो के बाद आपका पीको का नाम आता है। किसका नाम आता है? पीको। अब पीको को यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे? यहाँ पी से करेंगे। किससे करेंगे? पी। तो इसका 10⁻⁻12 नाम आता है। पीको के बाद आपका आएगा फेमटो। क्या आएगा? फेमटो। फेमटो में आप देखिए इसका यफ ले लिया जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। फेमटो के बाद आप आ जाए एटो का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? एटो। एटो में आप ले लीजिए स्मॉल ए ले लीजिए, इसको 10⁻18 कहेंगे। तो देखिए जरा गौर से एक बार पुनः समझ लीजिए। 10 की घातों के पूर्व लग्न अक्सर भौतिक के जब भी प्रश्न हम हल करते हैं तो इनके मान यदि हमको याद रहते हैं तभी आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो पूर्व लग्न, संकेत, परिमाण, डेसी की वैल्यू 10⁻⁻1, सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻⁻2, मिली का 10⁻⁻3, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, नैनो का 10⁻⁻9, पीको का आपका 10⁻⁻12, फेमटो का आपका 10⁻⁻15, इसी तरीके एटो का मान आ जाएगा 10⁻⁻18। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। देखिए उसके बाद भी और भी आएंगे इसी में। तो देखिए अभी आपका ऋणात्मक क्रम चल रहा है। कौन चल रहा है? ऋणात्मक क्रम में अभी आपको बचा है जेप्टो। क्या बचा है? जेप्टो। जेप्टो के आप कर सकते हैं जेड से। किससे? जेड से। इसका मान क्या जाएगा? 10⁻21 जाएगा, क्योंकि 18 तक तो यहां बता है। उसके बाद आपका आएगा योक्टो। योक्टो इसकी वैल्यू हो जाएगी y से 10⁻24। तो कह सकते हैं कि देखिए 10 की घातों के पूर्व लग्न कहां तक गया? जेप्टो, एक्टो। तो कह सकते हैं इनको याद भी रखना पड़ेगा आपको। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, उसके बाद आपका क्या बता? पीको, उसके बाद आपका फेमटो, फिर उसके बाद आपका फेमटो के बाद आपका एटो, एटो के बाद आपका जेप्टो, जेप्टो के बाद एक्टो। इनके प्रतीक और इनके मान आपको बता रहे हैं।
अब आइए हम धनात्मक की ओर ले चलते हैं। अभी तक आपने क्या इस परिसर में ऋणात्मक की वैल्यू जानी, अब आपको पता होना चाहिए यही मान आपको धनात्मक में क्या बोल के दिए जाते हैं। धनात्मक में ले जाएंगे तो आपका पहला नाम आ जाएगा डेका। किसका नाम आ जाएगा? डेका। तो डेका का संकेत आपका डी ही रहेगा, तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव। 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर बराबर डी संकेत 10 पावर माइनस 10 पावर 1, आपका 10 के पावर 1 मीटर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका आएगा हेक्टो। क्या आ जाएगा? हेक्टो। हेक्टो में आ जाएगा कैपिटल एच, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर 2। फिर हेक्टो के बाद आपका आ जाएगा किलो। क्या आ जाएगा? किलो। किलो तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, किलो को के से कर देंगे, इसका 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3, 10 पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा मेगा। क्या आ जाएगा? मेगा। मेगा को आप ले लीजिएगा यहाँ पे कैपिटल एम से। अब मेगा में आप जानते हैं 10 पावर 6, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थियों की 1 डेका मीटर बराबर 10 पावर 1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 पावर 2 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 पावर 3 मीटर, 1 मेगा मीटर बराबर 10 पावर 6 मीटर। अब मेगा के बाद आपका आएगा गीगा। क्या आएगा? गीगा। अब गीगा को जी से कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी गीगा में? तो गीगा का हो जाएगा 10 के पावर आपका 9। गीगा के बाद आपका क्या आएगा? टेरा। क्या आएगा? टेरा। टेरा में हो जाएगा कैपिटल टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेरा कितनी हो जाएगी? 10 के पावर 12। और टेरा के बाद आपका आ जाएगा पेटा। क्या आ जाएगा? पेटा। पेटा में आप इसको पी ले लीजिए तो इसका मान क्या? 10 पावर 15 हो जाएगा पेटा का। फिर एक्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सा। एक्सा को इस्तेमाल ए भी कर सकते हैं या ई कर सकते थे। 10 के पावर आपका हो जाएगा 18। फिर उसके बाद आएगा जेट्टा। क्या आएगा? जेट्टा। जेट्टा में जेड ले लीजिए, इसका हो जाएगा 10 के पावर 21। फिर उसके बाद एक और आएगा आपका योटो। क्या आएगा? योटो। योटो में आप ले लीजिए वाई ही होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर 24। तो जरा गौर करिए, अभी मान आपने लंबाई के परिसर में ऋणात्मक में आप गए थे, कहां तक गए थे? 10 पावर माइनस 24 की ओर गए थे। चूंकि देखिए आप 10 की घातों के पूर्व लग्न लंबाइयों के संकेत में 1 डेका मीटर बराबर 10 पावर 1 मीटर, 1 हेक्टो बराबर 10 पावर 2 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 पावर 3 मीटर, 1 मेगा मीटर बराबर 10 पावर 6 मीटर, 1 गीगा मीटर बराबर 10 पावर 9 मीटर, 1 टेरा मीटर बराबर 10 पावर 12 मीटर, 1 पेटा बराबर 10 पावर 15 मीटर, 1 एक्सा बराबर 10 पावर 18 मीटर, 1 जेट्टा बराबर 10 पावर 21 मीटर, 1 एक्टो बराबर 10 पावर 24 मीटर। तो कह सकते हैं कि अभी आपको 10 की घातों के पूर्व लग्न के बारे में बताया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि यह मान आपको याद रहेगा तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल लगाने में आपको काफी आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि जब कोई जड़ से जिसकी मजबूत होती है, जब किसी विद्यार्थी की जड़ मजबूत होती है तो अच्छे ऊंचाइयों की ओर जाता है। क्योंकि जब जिस विद्यार्थी की जड़ कमजोर होती है तो जाहिर सी बात वो कुछ नहीं कर पाता, न ही न्यूमेरिकल लगा पाता है, न ही थ्योरी लगा पाता है, और न ही थ्योरी को याद कर सकता है, और उसके मन में काफी गलत तरीके से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और विद्यालय जाएगा उसका मन नहीं लगेगा और पढ़े लिखेगा नहीं, घर वाले भले चाहे जितनी फीस उसके लिए दे दें, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो अर्थहीन हो जाता है। तो ठीक है, देखिए अब इसके बारे में देखिए लंबाई की 10 की घातों के प्रयोग मैंने आपको कितना बताया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अब आपको क्या बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए अपने नए नए इन मानों को, क्योंकि आपको नए सीरीज के माध्यम से आपको भौतिक में आपको देखिए कितने नए तरीके बता रहे हैं। यह वीडियो कोई 11th के लिए नहीं है, यह प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए है। प्रत्येक विद्यार्थी देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखिए, लंबाई के और भी परास होते हैं। अब लंबाई का वह परास जो काफी दूरी तक, जैसे यहां से हम बैठे हैं, यहां खड़े हैं और सूर्य तक के जाना हो, चंद्रमा के पास जाना हो, बृहस्पति के पास जाना हो, तो उनके बीच की उनकी दूरियां क्या कितनी होंगी, आइए उनको देखते हैं। जैसे अब आप हेडिंग डाल देते हैं लंबाई का परास। क्या डाल देते हैं? लंबाई का परास। लंबाई के परास में जब चलेंगे तो पहला आ जाएगा क्या? आ जाएगा नाभिक का आकार। किसका आ जाएगा? नाभिक का आकार। क्या कोई देखा है नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार बताया जा रहा है लंबाई में 10 के पावर माइनस 14 मीटर। तो देखिए नाभिक का आकार जो होगा वो बता रहा है 10 पावर माइनस 14 मीटर। तो दूसरे नंबर पे ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अणु का आकार। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अणु का आकार। अणु का आकार।
तो हो जाए हाइड्रोजन अणु का आकार क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, वायु में अणुओं की दो उत्तरोत्तर, वायु में अणुओं की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी, टक्करों के बीच की दूरी। पहले समझिए, वायु में अणुओं की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी कितना बता रहा है आपको 10⁻⁻6 मीटर। देखिए वायु में अणुओं की उत्तरोत्तर टक्कर, क्योंकि वायु जब आपस में उड़ते हैं तो जाहिर में उनमें टकराव होता है। चौथे नंबर में आपका दे रखा है लाल रक्त कणिका का आकार, लाल रक्त कणिका का आकार कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻5 मीटर। कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर। देखिए लाल रक्त कणिका का आकार 10⁻⁻5 मीटर। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए और लिखते भी रहिए। नाभिक का आकार 10⁻14 मीटर, हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10 मीटर, वायु में अणुओं की दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच की दूरी 10⁻6 मीटर। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका का मतलब कह सकते हैं जो आपका ब्लड होता है उसके आकार में, जो एक बूंद टपकता है उसके आकार में क्या कह रहा है, क्या होती है दूरी 10⁻⁻, आपकी क्या हो जाएगा 5 मीटर की दूरी बताएगा। आइए 5वें नंबर पे देखते हैं हमारे बीच में कौन सा पॉइंट है। कह रहा कागज की सीट की मोटाई, 5वें नंबर पे कागज के सीट की मोटाई, प्रत्येक विद्यार्थी यूज करते हैं कागज को। कह रहा है 10⁻⁻4 मीटर। 6 नंबर पे क्या कह रहा है, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपका बता रहा है 10⁻4 मीटर। 7वें नंबर पर आपका दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या विद्यार्थी याद रख लें, पृथ्वी गोलाकार होता है तो जाहिर सी बात केंद्र होगा त्रिज्या होगी, तो इसमें क्या दे रहा है 10⁻7 मीटर। 8वें नंबर पे देख लीजिए क्या दिया है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना दे रखा है 10⁻8 मीटर। फिर 9वें नंबर पे क्या दे रखा है, सूर्य की त्रिज्या। चलिए सूर्य की त्रिज्या के बारे में भी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। सूर्य की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी, कह रहा 10⁻9 मीटर। 10वें नंबर पे देखिए क्या आता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना दे रखा है आपको 10⁻11 मीटर। लंबाई के परास में कागज की सीट की मोटाई, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की त्रिज्या, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सब के बारे में आपको बताया जा रहा है। इनके मान को देखिए, लिखिए, याद करिए, फिर उसके आगे और भी देखते हैं। 11 नंबर पे क्या है, चलते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट, पृथ्वी से सबसे निकट तारे अल्फा सेंचुरी की दूरी 10⁻17 मीटर। पृथ्वी से सबसे निकट तारे अल्फा सेंचुरी की दूरी 10⁻17 मीटर। फिर आगे बढ़ेंगे, आकाशगंगा का आकार,
आकाश गंगा का आकार कितना बताया जा रहा है? 10 के पावर 21 मीटर। 13 नंबर पे आइए, कह रहा पृथ्वी के सर्वाधिक समीपस्थ नीहारिका की दूरी। पृथ्वी के सर्वाधिक समीपस्थ निहारिका की दूरी क्या हो जाएगा आपका? 10 के पावर 22 मीटर। फिर उसके बाद 14 नंबर पर आ रहा विश्व का पूरा आकार। विश्व का आकार अर्थात पूरे विश्व की लंबाई कितना बता रहा है? 10 के पावर 26 मीटर। तो दोस्तों यह वीडियो देखिए आपके लिए कितने अलग तरीके से आपको बताया है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे अल्फा सेंचुरी की दूरी 10 पावर 17 मीटर। आकाश गंगा आकार का 10 पावर 21 मीटर। पृथ्वी के सर्वाधिक समीपस्थ निहारिका की दूरी 10 पावर 20 मीटर। पूरे विश्व का आकार, पूरे विश्व की लंबाई बता रहा है 10 के पावर 26 मीटर। तो दोस्तों यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप भी काफी मजबूत हो जाइए, आपको भी काफी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप भी अच्छे कंपटीशनों में फाइट कर सके और अपने भविष्य को बना सके। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट, धन्यवाद।